हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज मैं कुछ 6 दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा टाइम लंबा हो गया, कहीं बिजी था कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, तो उसके लिए सॉरी। और अब से, आज से मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी टेराफॉर्म के वीडियोस दूं और खत्म करूं टेराफॉर्म की सीरीज, ताकि आप लोग जल्दी से पढ़ के अपने आप को एक नए स्टैंड पे देख सको। ठीक है, अपने आप को कहीं अच्छी जगह ले जा सको टेराफॉर्म को सीख के। ठीक है, तो देखो, आज से हम टेराफॉर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज पे बात करेंगे। आज से हमारा टेराफॉर्म का एडवांस टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, और टेराफॉर्म एडवांस में जो पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना टेराफॉर्म के बेस पे, तो आप ये मानो कि जो हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं टेराफॉर्म में। ठीक है, तो ये जो टेराफॉर्म एडवांस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से, ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही समझ के पढ़िएगा। और कभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके या फिर व्हाट्सअप का नंबर सेव करके मुझे हाई करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँ। ठीक है, चलो, आज से हम टेराफॉर्म का एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और टेराफॉर्म एडवांस में सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा टेराफॉर्म वेरिएबल का। टेराफॉर्म वेरिएबल का टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, समझते हैं वेरिएबल होता है क्या। ठीक है, देखो, वेरिएबल का मतलब ये होता है, आप ये समझो, कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट, कोई सिंटैक्स, कोई पैरामीटर। ठीक है, जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट, कोई सिंटैक्स, कोई पैरामीटर जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हो, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी में एक वर्ड होता है मैनेजर। ठीक है, ये वर्ड है, ये एक वर्ड है, मैनेजर। ठीक है, इसकी वैल्यू, मान लो आज आपकी कंपनी में कोई मैनेजर, उसका नाम है हैरी। ठीक है, ये हैरी एक कंपनी में 1 साल तक काम किया। 1 साल के बाद हैरी ने अपनी जॉब छोड़ दी। ठीक है, अब उसकी जगह एक नया बंदा ज्वाइन किया, उसका नाम क्या है, श्याम। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये चेंज हो रही है, ये वर्ड हमेशा सेम है। वर्ड सेम, वर्ड चेंज नहीं हो रहा, वर्ड वही है मैनेजर, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। ठीक है, पहले हैरी था, अब श्याम आया, कल राम आएगा। ठीक है, फिर कोई और बंदा आएगा, तो जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। जो ये वर्ड है ये सेम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये कोई वर्ड होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई सिंटेक्स होगा, कोई पैरामीटर होगा, जो सेम रहेगा, बट उसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल वाला कंसेप्ट है ना, ये हर जगह लोग यूज करते हैं। कोई लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा हो डेवलपर, ठीक है, डेवलपर यूज करता है मोस्टली इस वेरिएबल कंसेप्ट को। जैसे मान लो डेवलपर कोडिंग कर रहा है पाइथन में, एक डेवलपर है यहाँ पे, वो कोड करता है पाइथन में। ठीक है, अब पाइथन में कोडिंग कर रहा है, कोडिंग करते करते मान लो जो कोड कर रहा है, तो उसके कोड में ना कोई वर्ड है, मान लो ये, या कोई सिंटैक्स, कोई पैरामीटर है एबीसी नाम का, उसकी वैल्यू बहुत लंबी है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब मान लो उसके पूरे कोड में, जब वो कोड कर रहा है तो बहुत लंबा कोड करेगा। ठीक है, मान लो एक एप्लीकेशन बना रहा है, वो उसके लिए कोड कर रहा है, तो बहुत कोडिंग बहुत ज्यादा करेगा वो। ठीक है, अब वो जितनी कोडिंग कर रहा है उस कोड में, उस पूरे कोड में, ये जो एबीसी वाला जो ये सिंटैक्स है ना, ये मान लो 100 टाइम्स यूज हुआ। कितनी बार यूज हुआ, 100 टाइम्स। ठीक है, अब अगर वो डेवलपर, पाइथन का डेवलपर जब कोड कर रहा है, और जो ये एबीसी वाला सिंटैक्स है 100 टाइम्स यूज हो रहा है, तो 100 टाइम्स इस एबीसी वाले सिंटैक्स को लिखेगा, और साथ में उसकी जो वैल्यू है वो भी पास करेगा। उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, तो 100 टाइम्स मैनुअली उसको उसकी वैल्यू, उस सिंटैक्स की वैल्यू मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। ऐसे मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी 100 टाइम्स। ठीक है, चलो, पहली बार मान लो कोड करा तो उसने टाइप कर दिया 100 टाइम्स, कोड को मतलब जो वैल्यू है उसको टाइप कर दिया। कल को उसका सीनियर आता है और आके बोलता है कि यार जो एबीसी की आपने वैल्यू दी है ना, वो वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। वैल्यू आपको, मान लो अभी ये वैल्यू है, कल को उसने एक नई वैल्यू दे दी, कुछ इस तरीके से वैल्यू दे दी, आपको ये वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो अब डेवलपर क्या करेगा पता है, जहां जहां पे एबीसी यूज किया, जहां जहां पे वो सिंटेक्स यूज किया, उस सिंटेक्स में जाके उसे 100 टाइम्स, उसने 100 बार यूज किया, 100 टाइम्स यूज किया, तो 100 टाइम्स उसको जाके ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लंबी वैल्यू मैनुअली। ठीक है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, और ये बहुत काम को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है ये चीज। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल कंसेप्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो डेवलपर पाइथन में कोडिंग कर रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसमें नाम दिया क्या, एबीसी, और उसकी वैल्यू, जो उसकी मेन पूरी वैल्यू थी उसने लिख दिया ऐसे।
जो भी वैल्यू थी उसने उसकी पूरी वैल्यू वहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब जब वो कोड करेगा, जब वो पूरा कोड करेगा और 100 टाइम्स ये वाला सिंटैक्स उसको यूज करना पड़ेगा, एबीसी वाला, ठीक है। तो 100 टाइम्स अब वो उसकी पूरी वैल्यू टाइप नहीं करेगा, वहाँ पे वेरिएबल कॉल करेगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने टाइप कर कॉल कर लिया वेरिएबल लाइक var डॉट एबीसी, ये वेरिएबल का नाम क्या था, एबीसी। यहाँ पे उसने वेरिएबल कॉल कर लिया। अब क्या होगा, जब वो कोड लिख के कोड को रन करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसने वेरिएबल कॉल किया हुआ है, तो जहाँ पे उसे वैल्यू पिक करनी थी, तो वहाँ पे उसने वैल्यू नहीं डाली, वहाँ पे क्या डाला, वेरिएबल कॉल किया है। तो जब वो कोड को रन करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल को रीड करके कोड वेरिएबल की वैल्यू, जहाँ भी वेरिएबल की वैल्यू लिखी होगी वहाँ से वो पिक कर ले, ठीक है। जैसे मान लो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू को पिक करके कोड में रख देगा, कोड को रन कर देगा, ठीक है। कल को फ्यूचर में उसे चेंज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो कहाँ चेंज करेगा, देखो, क्योंकि पूरे कोड में उसने क्या किया, पूरे कोड में 100 टाइम्स उसने क्या किया, वेरिएबल कॉल किया। क्या वेरिएबल कॉल किया है, ऐसे var डॉट एबीसी, उसने वैल्यू नहीं लिखी, उसने वेरिएबल कॉल किया। तो जब उसको वैल्यू चेंज करनी हो, तो उसे जाके कोड में वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी, जहां पे उसने वेरिएबल डिफाइन किया है वहां पे वो जाएगा और जो भी नई वैल्यू होगी उसे वो पुट कर देगा, ठीक है, और दोबारा कोड को रन कर देगा। तो जब कोड में क्या दिया हुआ है, कोड में तो वेरिएबल दिया हुआ है, तो कोड में जब कोड को रन किया, वेरिएबल को रीड किया, उसकी जो नई वैल्यू थी उसे पिक करके कोड चल गया, ठीक है। इसलिए लोग वेरिएबल यूज करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लंबी सी वैल्यू है, उसे 100 टाइम्स या 10 टाइम्स 20 टाइम्स अगर वो वैल्यू हमें पुट करनी पड़ी है मैनुअली, तो हम उसे मैनुअली पुट ना करें, हम उसे वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपने कोड में वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल जहां पर डिफाइन किया कोड में, वहां से उसकी वैल्यू पिक कर लेगा, ठीक है। ऐसे हर जगह लोग यूज करते हैं, डेवलपर पाइथन कोड कर रहा है वहां भी करता है। अगर आप एनसीएल में प्लेबुक भी लिख रहे हो, अगर आप एनसीएल में प्लेबुक भी लिख रहे हो, तो वहां पे भी सेम केस ही होता है कि एनसीएल प्लेबुक लिखो, ठीक है, और वहां पे वेरिएबल डिफाइन कर दो, वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन कर दो। अब एनसीएल प्लेबुक में अगर कोई कोई सिंटैक्स, कोई पैरामीटर, कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट 10 टाइम्स यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, आप 10 टाइम्स उसको डिफाइन करो और वहां पे उसको एज अ वेरिएबल कॉल करो, ठीक है। वैल्यू के लिए आप एक सेपरेट वेरिएबल का कोड लिख दो और वैल्यू वहां डिफाइन कर दो। तो आपको बस कोड में क्या करना पड़ा, जो आपका मेन कोड है वहां पे क्या करना पड़ा, आपको सिर्फ वेरिएबल लिखना पड़ा, वेरिएबल का नाम देना पड़ा। वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल वाले जहां पे आपने वेरिएबल कोड लिखा होगा वहां से वैल्यू पिक कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है वेरिएबल, ठीक है। अब वही चीज टेराफॉर्म में भी होती है। टेराफॉर्म में भी आप क्या करते हो, यहाँ पे भी कोडिंग करनी होती है हमें। हम एचसीएल लैंग्वेज में, हसीकॉप लैंग्वेज में क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, रिसोर्स क्रिएट करने का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वेरिएबल कंसेप्ट यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं यहाँ पे वेरिएबल कंसेप्ट यूज, बहुत सिंपल। जैसे मान लो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए कोड लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स का मैंने नाम दे दिया कि वेब इंस्टेंस है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन किया यहाँ पे ईएमआई। अब ईएमआई की वैल्यू मेरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी चौड़ी, ये देखो ऐसी लंबी है, ठीक है। ये मेरी ईएमआई की वैल्यू जो बहुत बड़ी है। अब ये इंस्टेंस, अब मान लो मुझे ये ईएमआई मेरे कोड में, मेरे रिसोर्स में 10 बार यूज करनी है। मुझे ये ईएमआई का ये वाली ईएमआई 10 बार यूज करनी है। क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 बार ये ईएमआई की वैल्यू मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी कोड करते समय। जब मैं कोड कर रहा हूँ, मान लो मैंने अभी एक बार कोड लिखा, ये मैंने कोड लिखा, यहाँ पे ईएमआई मैंने एक बार मैंने पास करनी थी, मैंने पास कर दी, ठीक है। अब मान लो मैं 10 बार इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, एक बार मैंने और इंस्टेंस क्रिएट किया, रिसोर्स एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, ठीक है, वेब, अगेन ईएमआई आ गया। अगेन क्या करूंगा, मैं ईएमआई तक की वैल्यू मैनुअली टाइप करूंगा, जो कि एक सही चीज नहीं है। कि अगर मान लो एक मैं रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे 10 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, 10 बार मैंने कोड लिखा, तो 10 बार मुझे ईएमआई की जो कंप्लीट वैल्यू है मुझे पुट करनी पड़ी मैनुअली, ठीक है। कल को मेरे सीनियर आके बोलता है कि आपने जो अभी ईएमआई की वैल्यू ली है, जो आपने ईएमआई ली है, वो आपने लिया अमेजोन लिनक्स, आपको लेना है रेड लिनक्स, तो अब मुझे ईएमआई चेंज करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा काम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं कोड में जाऊंगा और मैनुअली दोबारा फिर रेड वाई लिनक्स की एएमआई की वैल्यू टाइप करूंगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम ले लेगा ये। तो इस चीज को सही करने में क्या करते हैं, टेराफॉर्म में वेरिएबल कंसेप्ट यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म में भी। हमने लिखा वेरिएबल, वहां लिख दिया हमने मान लो इमेज, ये मैं नाम दिया वेरिएबल का इमेज, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप कर दी, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट नाम देके एक वैल्यू टाइप कर दी इंस्टेंस की, ईएमआई की। ये वैल्यू थी, जैसे मान लो एनएस वाली, ये मैंने टाइप कर दी, NSJV, ये जो वैल्यू थी मैंने टाइप कर दी, ठीक है। अब जहाँ पे मैं कोड करूंगा ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ इंस्टेंस क्रिएट करने वाला कोड, तो मैं कैसे करूंगा, रिसोर्स क्रिएट करूंगा, रिसोर्स मुझे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, ठीक है,
और इंस्टेंस का नाम है मेरा वेब, ठीक है। अब उसकी मुझे EMI डिफाइन करनी है। अब कैसे डिफाइन करूँगा EMI पता है? सिंपल, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा वेरिएबल कि भाई वेर डॉट, मैंने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है इमेज नाम का, उसकी जो भी वैल्यू आप पिक कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया कोड में। 10 बार इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, 10 बार कोड लिखूँगा, 10 बार मैं वेरिएबल ही कॉल करूँगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो इस इमेज की वैल्यू होगी, वेरिएबल की वैल्यू होगी, ऑटोमेटिकली मेरा मेरा जो कोड है वो पिक करके कोड को रन कर देगा, ठीक है। कल को मेरा सीनियर डेवलपर आता है या फिर सीनियर मेरा मैनेजर आता है, आके बोलता है कि भाई आपको इमेज दूसरा लेना है, कोई बात नहीं, अब मुझे कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं कहाँ चेंज करूँगा? जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया ना, जो मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया वैल्यू, वहाँ पे चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आया और नई वैल्यू डाल दिया ये, ठीक है। और बस वैल्यू यहाँ पे चेंज किया, सेव किया, रन कर दिया। अब अगेन मेरा कोड जब चलेगा, टेराफॉर्म चलेगा, तो कोड में क्या लिखा है? कोड में तो वेरिएबल का नाम लिखा है, वैल्यू नहीं लिखी। वैल्यू कहाँ से पिक करेगा? वैल्यू पिक करेगा वो जो वेरिएबल की नई वैल्यू मिलेगी उससे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टेराफॉर्म में वेरिएबल कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 तरीके होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के। एक तरीका क्या होता है कि जहाँ पे आप कोड कर रहे हो, जैसे मान लो आपने एक main.tf फाइल बनाई है, यहाँ पे आप रिसोर्स क्रिएट करने का कोड कर रहे हो, रिसोर्स क्रिएशन का कोड यहाँ पे आप लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप यहीं पे वेरिएबल डिफाइन कर दो। मेन वाले जो टर्फॉर्म फाइल है वहीं पे आप वेरिएबल डिफाइन कर दो। सिंपल वेरिएबल डिफाइन करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हो? मैंने दे दिया मान लो टाइप, इंस्टेंस टाइप का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ टाइप। उसके बाद डिफॉल्ट में लिख दो वैल्यू, ये क्या देनी वैल्यू, मैंने लिख दिया T2 माइक्रो, ठीक है। अब कोड में जहां जहां पे मुझे इंस्टेंस टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, वहां पे मैं इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो नहीं लिखूंगा, वहां पे मैं कैसे कॉल करूंगा? var डॉट टाइप, दैट्स इट, ठीक है। वैल्यू ऑटोमेटिकली वो यहाँ से पिक कर लेगा। कल को मेरा सीनियर आके बोलता है कि भाई T2 माइक्रो लेना, T2 मीडियम लेना, कोई बात नहीं, मैं कोड में आके चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके T2 डॉट मीडियम कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी मेरा कोड चलेगा तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल से वैल्यू रीड करेगा और पिक करके कोड को रन करेगा, ठीक है। ये होता है वेरिएबल कंसेप्ट। तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने। तरीका नंबर 1 क्या होता है कि आप जहाँ पे कोड कर रहे हो, जो आपका मेन टेराफॉर्म फाइल है, वहीं पे आप वेरिएबल डिफाइन कर दो, वहीं पे उसकी वैल्यू दे दो, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है कि आप एक वेरिएबल के सेपरेट फाइल बना लो, जो कंपनी में लोग करते हैं। कंपनी में ऐसे ही हम लोग कोड करते हैं कि हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। हमने बनाई वेरिएबल डॉट टीएफ, मैंने वेरिएबल नाम की एक डेडिकेटेड फाइल बना ली, जहाँ पे सिर्फ सारे वेरिएबल लिखूंगा मैं, हर हर सारे वेरिएबल, ठीक है। इमेज का वेरिएबल, टाइप का वेरिएबल, जितने वेरिएबल लिखना मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो सेकंड तरीका ये होता है कि आप एक सेपरेट फाइल बनाओ टेराफॉर्म में वेरिएबल की, और वहाँ पे पूरी वेरिएबल डिफाइन कर दो, ठीक है। एक तरीका ये होता है। थर्ड तरीका क्या होता है? थर्ड तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल डिफाइन करो, वेरिएबल डिफाइन कर दो, लेकिन जो वैल्यू दे रहे हो ना, वो आप एक डेडिकेट डिफरेंट फाइल में रखो, ठीक है। उस फाइल का नाम होता है terraform.tf wars। लेकिन ये चीज जब हम करेंगे ना प्रैक्टिकल, तब आपको समझाऊंगा मैं कि एग्जैक्टली टेराफॉर्म में वेरिएबल हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू हम किस फाइल में रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जब हम करेंगे प्रैक्टिकल। अभी बात नहीं करते, अभी सिर्फ बात करें थ्योरी में कि वेरिएबल होता क्या है। तो याद रखना दोस्तों, जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो कंपनीज में लोग टेराफॉर्म वेरिएबल बहुत यूज करते हैं। लोग वेरिएबल कंसेप्ट को यूज करके ही काम करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कंसेप्ट यूज करने से एक फायदा ये होता है कि आपका कोड जो है, आपको ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता, बहुत कम कोड में ही आप काम कर जाते हो, क्योंकि आपने पूरी वैल्यू डिफाइन करनी नहीं है। आपने बस तो वो डिफाइन करना है कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, वैल्यू यहाँ से पिक कर लो, ठीक है। तो जब आप कंपनी में काम करते हो तो वेरिएबल कंसेप्ट लोग बहुत यूज करते हैं। तो टेराफॉर्म वेरिएबल भी कुछ इस तरीके से ही है कि हमें डेडिकेट एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। उसका नाम देना पड़ता है कि वेरिएबल किसका बना रहे हो आप। आपने क्रिएट लिख दिया इमेज, तो इमेज का वेरिएबल है ये, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दो, और जहाँ पे कोड कर रहे हो वहाँ पे आप कंप्लीट वैल्यू मत लिखो, अब वहाँ पे वेरिएबल कॉल करो, ठीक है। जब करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा वेरिएबल कंसेप्ट, ठीक है। अभी बात करें थ्योरी पे, थ्योरी में तो बस इतनी ही चीज है और ज़्यादा कुछ है नहीं वेरिएबल में, ठीक है। जब करेंगे प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा वेरिएबल का। तो प्रैक्टिकल में बने रहना और प्रैक्टिकल अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरिएबल में यही चीज़ें होती हैं। तो ये बोल रहा था मैं कि आप जब आप कंपनी में काम करते हो ना, जब कोड लिखते हो, तो टेराफॉर्म वेरिएबल कंसेप्ट लोग बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में जब इंटरव्यू देने जब जाओगे, तो इंटरव्यू में पूछता है आपसे वेरिएबल से बहुत क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने थ्योरी बताया उससे क्वेश्चन नहीं करता हो, क्वेश्चन करता है जो हम आगे करेंगे प्रैक्टिकल, उनसे क्वेश्चन निकालता है इंटरव्यूअर, उससे क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो मिलते हैं वेरिएबल के अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिकल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, तब आपको आगे समझ में आएगा चीज़, ठीक है।
तो वेरिएबल सिंपल इतना ही है कि कोई वर्ड है, कोई टेक्स्ट है, कोई सिंटैक्स है, कोई पैरामीटर है जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हो, उसको आप वेरिएबल में डिफाइन कर दो। और अब जैसे यहाँ पे तो मेन हमारा रीज़न यही होता है वेरिएबल डिफाइन करने का, कोड वगैरह पे। देखो वेरिएबल डिफाइन करने से एक सिक्योरिटी भी होती है। सिक्योरिटी क्या होती है पता है? देखो आपने वेरिएबल की एक डिफरेंट फाइल बनाई, वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है? अब आप जब क्लाइंट साइड जा रहे हो या फिर क्लाइंट को जब आप शोकेस कर रहे हो कि मैंने कोड में क्या लिखा है, अपने टर्म में कोड में मैंने क्या लिखा इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे आपने वैल्यू दी नहीं है। वैल्यू तो आपने एक अलग फाइल में डिफाइन करी है, तो आप बस कोड दिखा दिए, वैल्यू नहीं दिखाई कि भाई वैल्यू क्या दी है, ठीक है? तो एक तरह से सिक्योरिटी भी यहाँ पे रीज़न होता है वेरिएबल डिफाइन करने, ठीक है? तो जो वेरिएबल का टॉपिक है दोस्तों, बहुत यूज़फुल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में बने रहिए और देखिए प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ों में मज़ा आएगा। और ये जो वीडियो था बहुत दिनों के बाद आया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था कुछ पर्सनल चीज़ों में। बट अब से जो वीडियोज़ होंगे टेराफॉर्म के वो रेगुलर आएँगे और हम डेली आएँगे, ठीक है? तो बात करते हैं ऐसे प्रैक्टिकल में अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी के लिए बस इतना ही। और प्रैक्टिकल में और भी चीज़ें निकल के आएँगी। तो मिलते हैं प्रैक्टिकल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और खुश रहें।